हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 3 जुलाई को दिया था। ये 82 के प्राइस में था, तभी मैंने दिया था। और लिखा था यहाँ पे क्लियर कट, यहाँ पे लिखा था इन्वेस्ट नाउ एंड फॉरगेट, मीन्स टारगेट 300। सिंपल बाय करना है, बड़े टाइम फ्रेम पर निकला है। और ये 1 मंथ की चार्ट है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, 1M, दैट मीन्स 1 मंथ। जिनको पता है ट्रेडिंग में का पता है वो समझ जाता है। तो यहाँ पे अच्छी वाली ब्रेकआउट देने के बाद एक मैं इसका इंतज़ार कर रहा था, तो इसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगा तो फिर मेरा टारगेट आ गया भाई, यहाँ से एक नया टारगेट निकल के आएगा जो 300 का मैंने एनालिसिस किया था। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम का एक्सपैंड हुआ था। और वॉल्यूम का एक्सपेंडेशन कहाँ पे, 2020 से लगातार हो रहा था। तो मतलब बड़े कुछ फंड हाउस जो है, बड़े फंड इसमें एंट्री किए थे, ठीक है। और आज के टाइम पे हमें कितना मिल रहा है, आज के टाइम पे हमें मुझे कितना मिला, 20%, 100 का लेवल आ गया है। और ये मैंने दिया था जुलाई मंथ में, 2 मंथ्स में 20%, विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। अगर आप लोग मेरा चैनल को विजिट नहीं किए हैं, एक बार जाके विजिट सब्सक्राइब कर लीजिए। जब जब मैं एक नया वीडियो वो क्या कहते हैं उसको, ट्वीट करूँगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आईडीबीआई बैंक में मैं इंतज़ार कर रहा था यहाँ पे कब कंफर्मेशन आएगा। ये देखिए अगेन दिस इज शोइंग आल्सो सेम थिंग, 1 मंथ चार्ट। दिस इज आल्सो ए वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल जो इस लेवल को मेंटेन कर रहा था। देखिए मेरे चार्ट को अगर आप देखोगे ना तो कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, आप खुद समझ जाओगे अगर थोड़ी सी नॉलेज होगी। क्या, ये देखो लेवल को सस्टेन करा था और ये अचानक 2019 में ब्रेकडाउन आया। और ये जब ये लेवल का था, क्या था, ये सपोर्ट था। और ब्रेकडाउन होने के बाद क्या हुआ, रेजिस्टेंस बन गया। अब एग्जैक्टली यहाँ पे जब जब यहाँ पे आया सेलिंग आया, फिर आया सेलिंग आया, फिर आया सेलिंग आया। तो लास्ट अभी के टाइम पे ये जरूरी नहीं ये कब ब्रेकआउट देता है। तो आप बोलोगे यार बहुत बार तो आया इस लेवल के ऊपर, नहीं, कब ब्रेकआउट देता है मार्केट के कंडीशन के ऊपर आपको देखना है। अभी जो मार्केट में कह रहा हूँ, अभी जो मार्केट मुझे लग रहा है बहुत अच्छा होने वाला है आने वाले टाइम पे, ठीक है। थोड़ी दिन के लिए हो सकता है, 1 महीने के लिए हम थोड़ी सी नीचे देखेंगे, या सेलिंग आएगा ऊपर के लेवल से या बाइंग आएगी, वो सेपरेट थिंग है, राइट। जो फ्री फॉल काइंड ऑफ ट्रेंड होता है तो वो चीज़ नहीं फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। और इतने बड़े के बाद ये कॉपर एंड हैंडल पैटर्न निकला है, तो नो डाउट यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हर्डल है 85 90 से, बट अल्टीमेटली क्या है, इसको ऑल टाइम हाई को टच करना ही करना है, याद रख लीजिए। ये इंडिकेशन देता है। और इसकी अगर आप इसमें इन्वेस्ट करो तो क्लियर व्यू है, दिस इज योर स्टॉप लॉस, दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा जी इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना मतलब ये 47 के नीचे करीब करीब आपका 70, इतना बड़ा। देखिए इन्वेस्टमेंट में तो यही फ़ायदा होता है, अगर आप स्टॉप लॉस इतना बड़ा 50% नहीं लोगे तो 150% का टारगेट कैसे मिलेगा। अगर 50% की स्टॉप लॉस या 40% की स्टॉप लॉस नहीं लोगे, मैं डिसाइड नहीं किया, प्राइस ने डिसाइड किया, ठीक है ना। तो इसमें क्वालिटी होती है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं, बट मुझे लगा कि आप लोगों को एक नॉलेज चाहिए, जैसे मैंने एजुकेशन चीज़ प्रोवाइड करता हूँ तो यहाँ पे लिख दिया। दूसरी चीज़ ये मैं लिखा कि फंडामेंटल शोइंग डिक्रीजिंग मार्केट शेयर विथ लोअर रेवेन्यू ग्रोथ, ठीक है। जिस हिसाब से दूसरे का कंपनी का होता है इसका नहीं हुआ, बट ऐसा 2 साल से ऐसा है कि अपने आप को सस्टेन किया है। जो इतने बड़े बुरा वक्त चल रहा था, उसकी बैलेंस शीट ठीक नहीं थी, अब 1-2 साल से ये अपने आप को सस्टेन किया और बैलेंस शीट में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर तो जब दे रही है, चार्ट दे रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि इस लेवल को बहुत ही इजीली टारगेट अचीव हो जाएगी। अगर अगर मैंने ये लिखा हूँ कि अगर फंडामेंटल सही रहता है, तो मैंने यहाँ पे इतने सारे चीज़ें लिखने के लिए जगह तो नहीं रहता है, ठीक है ना।
तो जो मेन पॉइंट होता है वो लिख देता हूँ। बट 2 साल जैसे हमने देखा 21-22 का जो पीरियड है बहुत ही अच्छा, इसकी प्रॉफिट है, सब कुछ सही है। तो आगे अगर इस टाइप की प्रॉफिट अगर इंक्रीज करता है, एनपीए कम होता है, तो इसमें बहुत ही बड़ा रैली क्या है, इसके ऑल टाइम हाई के ऊपर हम लोग भी देख सकते हैं। फिलहाल तो ऑल टाइम हाई है, ठीक है ना, आप समझ में आ गया। तो ये भी सारे चीज़ देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये देखिए, आप चार्ट जाओगे तो देखिए नाजारा टेक जो है ना, तो आप विश्वास नहीं करोगे, डेल्टा कॉरपोरेशन में इस दिन जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको याद होगा कि जो टैक्स आया था, जिस वजह से डेल्टा कॉरपोरेशन बहुत ही ज़्यादा पिट गया था, तो उसके बाद में ये आया था। तो मैंने अपने में यही कह दिया था, भाई डेल्टा से हट जाओ, अगर आपको कहीं पे भी पोजीशन बनाना है, कहीं पे भी, तो वन एंड ओनली वो जगह है नाजारा टेक्नोलॉजी। जैसे बहुत लोग होते हैं कि अभी भी अगर आप मुझे पूछोगे तो गेम स्टॉक बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म चल रहा है। आने वाले टाइम पे जैसे मैं देख रहा हूँ, गेम की दुनिया बनने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जब वो आईपीओ आया था, आप ये लेवल क्या है ना 770, आप समझ लो कि भाई आईपीओ के टाइम पे आपने पैसा वो अभी ले रहे हो, अगर 900 में भी ले रहे हो ना, तो आईपीओ का टाइम ले रहे हो। तो आपको आईपीओ कब आया था ना, 2022 अप्रैल में आया था, तभी मतलब 1 साल के बाद, अगर आप 1 साल 1.5 साल के बाद आप ले रहे हो ना, तो आईपीओ का टाइम ले रहे हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो अगर प्राइस एक्शन देखोगे ना, तो मैं यहाँ पे बोला था, तो क्लियर कट ये यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं आया था, बट मुझे एक्सपेक्टेशन था कि अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन करने लगता है तो बहुत अच्छी रैली आएगी। कल परसों के दोनों के अंदर ये देखो 770 से 900 आ गया है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, या मुझे तो ये वाला टारगेट चाहिए, 10-20% मार्केट को दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी जो क्लियर स्टॉप लॉस होगा, ये दिस इज योर स्टॉप लॉस। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो नाजर टेक्नोलॉजी है, ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा रैली इसमें होने वाली है, क्योंकि जिस हिसाब से गेम की दुनिया आ रही है ना, तो कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। और ये सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पे अगर देखोगे, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट चार्ट एनालिसिस, सब कुछ इस मेरे अगर ट्विटर चैनल में अगर सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ ये एक बड़ा पॉइंट था, जो ये एडी लाइन काफ़ी दिनों से एक रेंज में चल रहा था, जैसे मुझे डरा रहा था भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, बट एट लास्ट वी गॉट ए, मतलब क्या मैं बोलूँ, वी गॉट ए एक्सलेंट ब्रेकआउट, एक्सलेंट। जब 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 आपकी निफ्टी मिड कैप भी रैली कर रहा हो, सारे स्टॉक रैली कर रहे हैं, इंडेक्स रैली कर रहा हो, उसी टाइम पे अगर ये दे रहा है ना, दिस इज गिविंग मी वेरी वेरी कॉन्फिडेंस कि भाई मार्केट में कोई बड़ा गिरावट नहीं आने वाली। जो ठीक है, मार्केट इतना बड़ा रैली हो गया, 2-3% की गिरावट होना चाहिए, होगा, हो सकता है, मे बी from this level, will explain later that but you should not be worried about that kind of sharp fall in this market. Okay, जो डर मुझे था already I have explained in the weekly as well as the daily video, okay, before. तो यहाँ पे बोलाइंगर बैंड मैंने कल इसको दे दिया था, ये कब दिया था मैं बताता हूँ, सितंबर 4 को मैंने क्लियर कट लिख दिया था 3:18 में। तो क्या लिखा था, तो ये देखिए क्या लिखा था, आज बीबी शोइंग, बीबी मतलब बोलाइंगर बैंड शोइंग। और ये चीज़ मैंने क्लियर कट मेंशन किया था फ्राइडे के वीकली वीडियो में कि जो डेली कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके लिए खुल गया है 19,600 का लेवल खुल गया है। और हमने क्या देखा कल, एक अच्छी तेजी, और आज ही भी एक अच्छी तेजी। तो हर चीज़ इसमें मेंशन है, कहीं कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं होता है। अगर कहीं कन्फ्यूजन होगा तो मैं होगा। देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत ही बढ़िया ऑल टाइम हाई के ऊपर इतनी बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद, वॉल्यूम के बाद ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, कल ये ब्रेकआउट दिया था, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो रहा है, बट अल्टीमेटली ये ऊपर जाना ही जाना है। बहुत अच्छा स्टॉक है। टेक महिंद्रा तो मैंने कहा था भाई, देखो टेक महिंद्रा कल गया, विप्रो जब 428 था, 435 तक चला गया। NMDC देखो यहाँ से 9-10% 9134 है,
140 के का करीब जा चुका है। एनएमडीसी में सर जी बाई करके रख लो, ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, और डॉलर के ऊपर बात करूँगा तभी मैं मेटल के ऊपर बात करूँगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ी बहुत नर्वसनेस आना चाहिए, ठीक है। और कीप आई ऑन शुगर सेक्टर, शुगर सेक्टर में जो परफॉर्म चल रहा है तो अच्छा है। मतलब अच्छा क्या, मतलब वहाँ पे शुगर सेक्टर बना के नज़र बना के रखी, ये सारे रीजन दिया हुआ है, ये वीडियो देखें। चलिए अभी बात शुरू करती है। ये देखिए ऑयल एंड गैस के ऊपर दिया था, देखो एक पुल बैक है, आप जाके ऑयल एंड गैस का देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलिए ओके, सो बात करते हैं निफ्टी की, ठीक है। चलो यहीं पे निफ्टी है तो ये निफ्टी की बात कर लेते हैं। बात करते हैं निफ्टी की। एग्जैक्टली 19,586 तक आ गया। बोलेंगर बैंड प्लॉट करते हैं तो बोलेंगर बैंड कहता है 19,627, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं हो तो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये तो बात सही है भाई आ गया, अब इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे मुझे जो मानना है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, अगर मैं इसको 4 आवर चार्टलेट से कर रहा हूँ और ये काइंड ऑफ चैनल में चल रहा है, तो इससे पहले ना एक बार हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन कहाँ गया, अरे यार ये निफ्टी का कहाँ से निकल गया, ठीक है। तो ऑप्शन चेन ये 7 सितंबर करेगा भाई। स्ट्रॉन्ग जो एक काइंड ऑफ सपोर्ट है ना वो 19,500 है, मतलब ऊपर का द्वार तो खुला है, निफ्टी के तरफ से कोई परेशानी नहीं है, समझ में आया। अगर मैं मंथली की बात करता हूँ तो भी कोई परेशानी नहीं है, 19,500। देन अल्टीमेट जो अपर का टारगेट है वो 20,000। तो अभी के लिए कोई ऑप्शन चेन में कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन उठता है तो क्या यहाँ पे तेजी हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होता सर जी। तो इसका ये मतलब है जब तक ये 19,500 के नीचे ना जाए ना तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलिए हम लोग 5 मिनट 15 मिनट चार्ट में एक बार देखते हैं। ये देखिए आज का कैंडल, देखो मार्केट नीचे खुला, तो जैसे मैंने कहा था कि 19,600 जाना चाहिए, देखिए एकदम से बाइंग आया है। अब यह है कि मार्केट को अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करें डेली चार्ट में तो क्या कह रहा है, आपकी बोलाइंगर बैंड ऐसा नहीं है कि यू टर्न ले लिया, ऐसा ऐसा नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कि हमें या ऊपर के ज़्यादा बड़ी रैली आने की ज़रूरत, मतलब रैली नहीं आएगा, आई थिंक सो। तो फिर आप क्या बोलोगे यार 19,500, तो इसका ये मतलब है कि ऑप्शन राइटर जो पुट राइटर है ना, ये अपने आप को मैनेज तब तक करके रख पाएंगे जब तक 19,500 लेवल को ब्रीच नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, ऊपर तब तक जाएगा, ये कब तक, 19,600 तक, 620 तक जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से एकदम से बड़ी वाली रैली आ जाएगी। फर्दर एक जो पैटर्न वाइज एक सेलिंग आनी चाहिए। तो सेलिंग कब कब तक आएगा, मान लो कि 19,650 तक गया, फिर 500 का लेवल को ब्रेक कर दिया ना, तो फिर एक सेलिंग आनी चाहिए। तो सेलिंग हो सकता है कि मे बी 19,300 तक आ सकती है, वो उस टाइप पे देखेंगे थोड़ी सी। उसके बाद अगर देखो, मेरा मानना ये ऐसा ही है, मैं पहले से भी बताया था, आज भी दोबारा बता रहा हूँ, देखो ये ऐसा आना चाहिए। अगर उसके बाद अगर बढ़ता है तो फिर आप ये वाला टारगेट लेके चलिए, तो मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा भाई। एक सेलिंग आनी चाहिए, उसके बाद तेजी होनी चाहिए। तो अभी के टाइम पे हमें करना क्या है, अभी के टाइम पे कुछ नहीं करना है, 19,500 को देखना है। जब तक 19,500 के ऊपर है तब तक हमें डरने की कोई बात नहीं। बट एक चीज़ है, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि एक बैंड, अपर बैंड के आसपास आ गया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी। अगर वो सेलिंग 19,500 के नीचे जाता है तो हमें चुपचाप बैठ जाना है। शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो बट लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। अगर उसी चीज़ में अगर मैं देखने की कोशिश करूँ बैंक निफ्टी,
तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में जो पहले बताया था, दिस इज योर हेड एंड शोल्डर। तो बैंक निफ्टी मुझे भी अभी भी कह रहा है कि भाई ये नीचे आ सकता है। तो बैंक निफ्टी मान लो कि अगर नीचे आया तो डेफिनेटली निफ्टी भी नीचे आएगा। तो उसके नीचे आने के बाद अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो बहुत ही बढ़िया रैली इसके ऊपर हम देखेंगे, निफ्टी में भी 20,000 के ऊपर देखेंगे। तो सब कुछ डिपेंड करता है आने वाले टाइम पे कि एक बार छोटा सा सेलिंग आए उसके बाद तेजी हो, सिंपल। ये जो एनालिसिस है डेली के एनालिसिस में, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई कल सेलिंग आ जाएगा, कल कौन सा दिन है, वेडनेसडे को सेलिंग आ जाएगा, थर्सडे को बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। सेलिंग आएगा तो दैट मीन्स कि वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मान के चलो 3 दिन सेलिंग आया, मंडे ट्यूसडे ऑनवर्ड बढ़ गया तो बढ़ गया। सेलिंग का मतलब डज नॉट मीन कि 1 घंटा सेलिंग आया दूसरा घंटा में तेजी हो गया तो दैट हो गया करेक्शन खत्म। चीज़ों को समझ रहे हैं ना। जब डेली चार्ट दिखा रहा हूँ तो आप समझ आइए कि 2-3 दिन का व्यू, 1 हफ्ते का व्यू बता रहा हूँ। जो 1 घंटे का चार्ट दिखा रहा हूँ तो 1 घंटे के बेसिस पे वही है। डेली में जब हम रेजिस्टेंस के आसपास है तो सिंपल से है कि ऊपर का लाइन पे थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं, ठीक है। तो ये था बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर व्यू। और दूसरा चीज़ गेल के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया हूँ। गेल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए HDFC लाइफ, TCS, अल्ट्राटेक, ये सारे चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोल दिया हूँ। तो बनाते रही। दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि इसमें ना एक जो टर्निंग पॉइंट आया है अभी वो है USD INR। तो USD INR जो है ना यहाँ पे यू टर्न ले चुका है, राइट। तो ये इसका क्या वजह है, यू टर्न ले लिया। देखो अभी जो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, बहुत ही ऊपर जाने की चांसेस है USD INR में, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको याद है कि मैंने डॉलर में एक एनालिसिस किया था कि मार्केट जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेलिंग आना चाहिए। सेलिंग आया, फिर एकदम से बाउंस आया। बट ये जो रैली चला, दिस इज जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव। सो स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मूव मे नॉट बी, मतलब यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा, आई थिंक सो। ये कंप्लीट हो सकता है एट दिस पॉइंट, मतलब 106। तो दैट मीन्स कि ये देखो 104.62 आ गया है। तो दैट मीन्स कि वी हैव फियर इन द मेटल सेक्टर। सो आने वाले टाइम पे हमें मेटल में थोड़ी बहुत देखो अच्छे रैली आया है तो नो डाउट कि एक सेलिंग आनी चाहिए मेटल में, ठीक है ना। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान में रखिए। तो इसीलिए मैं जो NMDC में की बात कर रहे थे तो यहाँ पे अगर यू टर्न हो गया, मान लो कि यहाँ पे या फिर ये कंसोलिडेशन करके या फिर ऐसे ही यू टर्न हो गया तो कंफर्म है भाई बहुत बड़ा नीचे आने के लिए, तब हम इक्विटी मार्केट में। तो ये अभी ये ट्रेंड तो अब पहले यू टर्न मतलब ट्रेंडिंग है, तो ट्रेंडिंग से एक बार घूमने तो दो, तब जाके बात करेंगे, ठीक है ना। तो मोटा मोटी ये सारी की चीज़ के ऊपर मैंने अभी बता दिया। और आई डोंट थिंक कि कल हमें कोई बड़ा वाला बियर देखेंगे। अगर देखना है तो बताया 19,500 को याद करके रखना। और हाँ, दूसरी चीज़ मैंने इसका ही नहीं दिखाया था ना, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का, अच्छा आज एक्सपायरी था क्या बैंक निफ्टी का, मुझे याद नहीं था। ओ ओ सॉरी सॉरी, कल एक्सपायरी है ना, सॉरी मुझे याद नहीं था। आज मैंने कहा आज, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बैंक निफ्टी ये कह रहा है कि 44,500 600 क्रुशियल जोन है। तो यहाँ से अगर सेलिंग घुमा तो 44,000 तक देख सकते हैं। तो अभी जैसे चार्ट दिखा रहा है भाई रेजिस्टेंस के आसपास है, ऑप्शन चेन भी दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास है। तो बहुत सारा सेइंग भाई हम तो रेजिस्टेंस के आसपास है। और देखते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।